अभी हम आए हुए हैं बागजाला क्षेत्र में और हमें फिर से एक सूचना आ गई है कि एक गाय जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। इस गाय का हमने पूर्व में भी उपचार किया था और अक्सर कई बार इसकी शिकायत आई थी जले होने की। तो ये जख्म तो इसका सही होते रहता है, ये ठीक होती रहती है और ये अपने को चाटती है तो फिर से जो है इसके शरीर छिल सा जाता है, लेकिन इसमें मैगेट नहीं पड़ता है और ज़्यादा इसको एंटीबायोटिक भी नहीं दे सकते। लेकिन आज इसमें जो एक नई दिक्कत आ गई है, इसमें एक नई दिक्कत जो देखने को मिली है वो ये है। पिछले दिनों भी हम इसे पकड़ने के लिए आए थे तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा इसका खुर खा दिया है। अभी हमने यहाँ पे वेटेरियंस जो है हमारे उन्हें बुला लिया है। तो बिष्ट जी आ रहे हैं, डॉक्टर मैडम बिजी हैं क्योंकि आजकल जो है ये खुरपका के टीके भी लग रहे हैं और पशुगणना भी हो रही है। तो विशाल जी आ गए हैं, बिष्ट जी यहाँ पे पहुँचेंगे तो तुरंत इसका उपचार कर देंगे। लेकिन हालात देख के लग रहा है कि एक दिन में ये सही नहीं होगी तो इसको ले जाना पड़ेगा। पहले भी हमने इसको रखा था तो अब इसको फिर रखना पड़ेगा। और ये लोकेशन है, ये बागजाला में ये बैठी हुई है, ये चल भी नहीं पा रही है। इसको बात करोगे? नहीं, अभी इसका बांधेंगे तभी तो उपचार हो पाएगा। अरे बाप रे! जैसे ही हमने इसे बांधने के लिए रस्सी निकाली, ये उठ के खड़ी हो गई, लेकिन ये भाग नहीं पाई तो हमने इसे बांध लिया है और अब इसका उपचार करना होगा। स्थिति खराब ही कर दी है। ठीक है। अरे सेवा करने वाले भी हैं, मारपीट करने वाले हैं तो ना। ऐसे तो लग रहा था उस दिन, तो मैं तो इसको देख देख के कितने दिन तक रोई हूँ। क्या जिंदा है यार, ठीक है। ये गाय जहाँ भी जाती है बेचारी, इसको जला होने के कारण सारे लोग पहचान जाते हैं आसपास के। तो यहाँ पर भी लोगों ने इसे पहचान लिया है। देखो पैर में पूरा दिक्कत हो गया ना ये। अब इसका पैर खा दिया है बेचारी का। जलन तो ठीक हो गई ना, ये चाटेगी फिर हो जाती है। और अब बिष्ट जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही बिष्ट जी आ जाएंगे यहाँ पर उपचार शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गाय थोड़ा सा चौंक रही है, इससे हम फिर से कंट्रोल करके बैठा देते हैं। अब इसका हमने कर दिया है उपचार शुरू और इसके खुर के अंदर आधा खुर इसका किसी कारण से शायद टूट गया है, उसके अंदर मैगेट हो चुके हैं। तो बिष्ट जी और हम दोनों ही इसके घाव को कर देते हैं जल्दी से साफ। बिष्ट जी ने बताया कि अभी उन्हें वेटनरी टीम के साथ जाना है खेड़े में, जहाँ की पिछले दिनों एक लोमड़ी ने कई बेजुबानों पर अटैक करके उन्हें घायल कर दिया था। उसके रेबीज की पुष्टि हो चुकी है, तो जल्द से जल्द उनका टीकाकरण भी ज़रूरी है ताकि उन पर कोई असर ना हो रेबीज का। इस गाय का लगभग उपचार हो गया है, लेकिन आज हमारे जो रेगुलर वाहन चालक हैं वो मौके पर नहीं हैं। तो इस गाय को हम शायद कल ले जाएंगे शिव मंदिर में, क्योंकि इसको कुछ देर तक और देख रेख करनी होगी, उसके बाद ही ये सही हो पाएगी। और अब हम जा रहे हैं निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स में, जहाँ की पिछले कई दिनों से एक गाय बैठी हुई है और ये कॉम्प्लेक्स से बाहर नहीं आ पा रही है क्योंकि वहाँ पर चढ़ाई काफ़ी अधिक है। और इसको पेन किलर हम दे देते हैं ताकि कुछ इसका दर्द कम हो जाए। और आसपास के लोग इसको यहीं पर भोजन पानी की व्यवस्था कर दे रहे हैं। वहाँ पे वीडियो रोकनी पड़ेगी नहीं, लेकिन इसकी सूजन बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रही है। चलेगी तभी तो नहीं होगी। चल बाहर चल, चल तो चल चल चल। यहाँ से जा रहे हैं, इसको उधर का रास्ता नहीं पता। चल तो। आप देख सकते हैं कि सबसे अंदर के कमरे में बैठी हुई है गाय और यहाँ कुछ दिनों बाद चलने वाला है काम। और अब हम जाएंगे उस नंदी के पास जिसकी कल हमें शिकायत मिली थी, जिसके ऊपर टाइगर अटैक हुआ था। और रास्ते में हमें दिख गई है वो गाय जिसका पिछले दिनों हमने उपचार किया था। अब हम पहुंच चुके हैं उस नंदी के पास। ये सारे नंदी आज कुछ ऊपर आ गए हैं और एक मैदान में चुंग रहे हैं।
और खिला देना शर्मा, और खिला देना। रुक जा ले। आगे रास्ते में डाल दे, रास्ते में डाल दे, आगे उसके मुंह के आगे डाल दे, भाग मत। डेंजर है। उस बैल को हमने दवा खिला दी है, लेकिन दूसरी गोली भी हम खिलाना चाह रहे थे, वो भाग गया। क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो थोड़ा सा नाराज़ से लग रहे थे। वो वहाँ पे काफ़ी नुकसान कर देता है, ऐसा उन्होंने बताया, और उसको विशेष टारगेट कर रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं, फिर शिव मंदिर की तरफ जाएंगे। वहाँ पर हमने जो एक बछड़ा रखा है उसको देखेंगे, और एक सुबह जो हमने गाय का आज ड्रेसिंग किया था उसको भी देखना पड़ेगा। अभी हम उसको मंदिर में लाए नहीं है, लेकिन उसका खुद पूरा पक गया है, उसको भी लाना पड़ेगा। बहरहाल चलते हैं। और हमें छोटी बच्चियाँ भी दिखाई दी थी आज, वो भी स्वस्थ है। और जाते हुए हम रुक गए हैं उस दुकान में जहाँ की हमने छोटी बच्चिया के लिए दवा दी थी, और साथ ही हमें दिख गई है वो गाय जो कि खड़ी हुई है गेट के पास, और इसकी बच्चियाँ भी खड़ी है। गाय हमें देखते ही हमारे पास आने लगी, लेकिन बच्चियाँ हमें देखते ही चौंक कर भाग जाती है। तो जैसे ही इसने हमें देखा ये भागने लगी है। इसके कान में कीड़ों ने फिर से अंडे दे दिए हैं, अंडे हो रहे हैं, तो इसके लिए फिर से हमें स्प्रे करना होगा। बहरहाल अभी हम चलते हैं। और एक बैल की हमें और सूचना है, जिसके कि सींगों में टाइट रस्सी बांध दी है, इसको भी हमें खोलना होगा। ये बार बार जंगल की तरफ चले जा रहा है, तो आने वाले दिनों में इसको भी देखेंगे हम। तो हमने छोटे बच्चिया का हाल जानने के लिए उस दुकान पर रुके हैं जहां हमने दी थी उसके लिए दवा, और वहीं नज़दीक में हमें दिख गई है गाय और उसकी छोटी बच्चिया। गाय हमें देखकर हमारी तरफ आने लगी है, लेकिन बच्चिया जो है वो हमसे चौंकती है। तो जैसे ही उसने हमें देखा वो हमें देखकर भागने लगी, और इसके कान में कीड़ों ने अंडे दे दिए हैं। लेकिन हमने दुकानदार जो है उनसे कहा है कि थोड़ा सा इसके स्प्रे कर दें। और अब हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर हमें वो गाय दिख गई है जिसकी हमने रस्सी काटी थी। यहाँ पर एक दुखद सूचना जो ये है कि एक नंदी के फिर से किसी ने रस्सी टाइट बांध दी है, इसे हमें खोलना होगा।